ये है आराध्या और ये इनका पति रमेश। ये दोनों ही पति पत्नी हैं, लेकिन जब से आराध्या की शादी हुई है न जाने रमेश क्या सोच में पड़ा रहता है। इसीलिए आराध्या ने, रमेश अगर कोई बात है तो आप मुझसे बता सकते हैं। ऐसी क्या बात है जो आप हमेशा कुछ न कुछ सोच में पड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन रमेश रो रहा था। आराध्या को उसकी आवाज़ आई और जैसे रमेश को एहसास हुआ कि आराध्या उसके पास आ रही है, वो तुरंत खड़ा हो गया और अपने आंसू को छुपा लिया। लेकिन इस बार आराध्या ने हार नहीं मानी। रमेश बस बहुत हुआ, आज आपको बताना ही होगा, आपको मेरी कसम है। आप रो रहे थे। आराध्य, तुम्हें याद है मैंने तुमसे बताया था मेरी बहन के बारे में, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसकी शादी हो गई। फिर रोने लगा। इसमें रोने वाली क्या बात है, हम कल ही आपकी बहन से मिलने चलेंगे। नहीं आराध्या, अब मेरी बहन मुझसे मिलना नहीं चाहती, ना कोई रिश्ता रखना चाहती है। शायद वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं गरीब हूँ। अरे आप बच्चों जैसा रोइए तो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलकर खाना खा लीजिए, चलिए। पर रमेश आज भी अपनी बहन की याद में भूखा सो गया और अगली सुबह और उसकी मौत हो गई। अब आराध्या बेहाल, क्योंकि उसकी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ ही दिन हुए थे। अब वो विधवा वाले लिबास में आ चुकी थी और वो रोई जा रही थी। रो ही रही थी कि रमेश की बहन को किसी से उसके भाई के बारे में पता चला, तो वो पहुंच आई और रोने लगी। पर आराध्या ने उसे बहुत बुरा भला सुनाया। अब क्यों आई हो तुम, ऐसे ऐसे बहुत सारे कड़वे शब्द। वो रोई जा रही थी, वो कुछ नहीं बोली। बताया कि कैसे उसका भाई हर रोज उसके लिए तड़पता था और तड़प तड़प के उसकी जान चली गई। भाभी, ये आप भैया होते तब भी मेरे साथ ऐसा ही करती। बहन की इस बात से आराध्या मान चुकी थी और अब उसके पति का निधन हो चुका। आराध्या ने अपनी ननद को अपना लिया, लेकिन आराध्या की ननद हमेशा इसी घुटन में रहती कि मैंने क्यों अपने भाई से बात नहीं की। तो आराध्या तो घुट रही है, पर आप ऐसी गलती कभी मत करना और वक्त रहते सुलह कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की होती है।